हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परीक्षा जन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है, पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम छूट चुका है 4 फरवरी का। और जो भी बच्चों से बात हुई है और एक एक क्वेश्चन हमने बच्चों ने हमें बताया है, तो उनके बारे में हमने डिटेल भी इकट्ठा की है और उनके आंसर भी। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके सभी कुछ हम इसमें लेकर आए हैं, क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखना और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। और जितने भी एसएससी जीडी के एग्जाम होंगे सभी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे विद डिटेल के साथ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, परीक्षा विजन के नाम से है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आंसर हो जाएगा आपका संतूर वादक से। इसमें मैं कुछ डिटेल रखे, जैसे 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1991 और 2001 में पद्मश्री और पद्म विभूषण, भारत का चौथा और दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया है। तो इनसे जुड़ी हुई मैं डिटेल इसलिए बता रहा हूँ ताकि इनसे क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था यहाँ पर, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप आपका फुटबॉल से संबंधित है, ये क्वेश्चन आया था। टूर्नामेंट एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसकी स्थापना 1888 में हुई थी। इसमें कुछ कप्स हैं जो इससे संबंधित, जैसे रोबर्ट्स कप हुआ, संतोष ट्रॉफी हुआ, सुबोधो कप और डुरंड कप हुआ। ठीक है, ये अभी जो भी है ये आपके फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ था, भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन का निधन कब हुआ था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका 28 सितंबर 2023 को। ठीक है, 98 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था। भारत सरकार ने एम एस स्वामीनाथन को पद्मश्री जो है 1967 में दिया, पद्म भूषण 1972 में और पद्म विभूषण 1989 से सम्मानित किया था। और 2024 में इनको भारत रत्न प्राप्त होता है। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, करंट अफेयर की वेटेज कुछ ज़्यादा रही है, तो इन्हीं से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जो पूछा है वो आंसर होगा आपका 28 सितंबर 2023 में। जो इनको पुरस्कार मिले इनसे भी आपके क्वेश्चन लग सकते हैं। आने वाली शिफ्टों में ऐसा क्वेश्चन जब बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था, अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कार्यकारी निदेशक यानी कि ईडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा आपका मुनीष कपूर को। इसकी जो स्थापना है आरबीआई, ठीक है, स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई है। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। और 1 जनवरी को इसकी 1 जनवरी 1949 में इसका जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। आगे दिया हुआ है यहाँ पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर होगा 7वां। पहले पर रूस है, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर राज्य अमेरिका, चौथे पर चीन, पांचवें पर हो जाएगा ब्राजील, छठे पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें पर भारत। क्षेत्रफल में पूछा है दोस्तों, ठीक है, जनसंख्या में नहीं पूछा है। जनसंख्या में भारत का स्थान पहला है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष गोल्ड मेडल जीता है? आंसर होगा, अभिनव ने 2018 में हुए बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में निशानेबाजी में जो है स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। तो ये आपका करंट अफेयर क्वेश्चन है। करंट अफेयर क्वेश्चन कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन था, संदीप कुमार का संबंध किस खेल से है? आंसर होगा आपका ट्रैक एंड फील्ड से। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ 2022 में संदीप कुमार ने अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 38 मिनट 49 सेकंड 21 माइक्रो सेकंड करते हुए पुरुषों की 10,000 मीटर रेस वॉक में कांस्य पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश राज्य में खमती जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो आंसर होगा आपका संकीर्ण त्योहार ऐसा है जो खमती जनजाति द्वारा मनाया जाता है। आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका, वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका में कितने भागों का वर्णन है? आंसर होगा आपका 5 खगोलीय सिद्धांतों का वर्णन है। यह पंच सिद्धांतिका का ग्रंथ कुल 18 अध्यायों में विभक्त है। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? तो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। 1869 में प्रकाशित हुई थी ये। मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस वर्ष जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई है? आपका 1872 में प्रकाशित हुई है। दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ एक लाइक जरूर देना, क्योंकि सभी एनालाइज हम आपको इस वीडियो अपने चैनल पर कराते रहेंगे। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर, 2023 तक मौलिक कर्तव्य कितने थे? आंसर था आपका प्रारंभ में जो है 51 के कै के तहत 1997 में 42 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वर्ण संघ समिति के सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम में सूची में एक कर्तव्य जोड़ा गया था। इस प्रकार भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली थे?
तो आंसर होगा आपका गंभीरा धाली जात्रा पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, तो इसमें गंभीरा धाली जात्रा तीन और जोड़, दो और जोड़ लीजिए। जात्रा इसमें पूछा गया था, गंभीरा और धाली भी पश्चिम बंगाल की ही प्रसिद्ध नृत्य है। जैसे डंडा जात्रा नृत्य उड़ीसा में किया जाने वाला भारत का गिरी नृत्य है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 2023 में गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था? तो आंसर होगा कर्नाटक सरकार द्वारा। केरल, तमिलनाडु और हरियाणा में भी इसको बना गया है। मतलब गृह लक्ष्मी योजना जो है केरल, तमिलनाडु, हरियाणा में भी चलाई जा रही है। आगे क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य? तो आपका केरल का हो जाएगा। नेक्स्ट है महान्यायवादी किसके पर्यंत अपना पद धारण करते? तो आंसर होगा आपका भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 76 के 1 में तहत किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन था 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कहाँ बम फेंका था? आंसर होगा आपका दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा, वर्तमान में संसद भवन इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ था यहाँ पर 2023 की ग्रेट एमिग्रेट महाप्रवासी की सूची में किस पहले मूल भारत के मूल के अमेरिका को शामिल किया गया था? आंसर होगा अजय भंगा को। ठीक है, कार्नेगी कॉरपोरेशन के ऑफ न्यूयॉर्क की ओर से बनाई गई इस वर्ष की महान प्रवासियों की सूची में भारतीय मूल के एकमात्र ये व्यक्ति रहे, अजय भंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था यहाँ पर, ये शायद अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स से, तो बेरोजगारी दर कम कैसे की जाती है? तो आंसर होगा इसका फोर्स, मतलब बेरोजगारी दर बराबर बेरोजगारी श्रमिक बटे कुल श्रमिक गुणा 100 करके इसको निकाला जाता है। इस प्रकार से इसका आंसर होगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने एक लाइन में लिखे हैं सभी। जैसे कि राष्ट्रपति का वेतन पूछा था, तो राष्ट्रपति का वेतन आर्टिकल 59 में आता है, जिसको 5 लाख जो है राशि दी जाती है राष्ट्रपति को। CRR की फुल फॉर्म पूछी थी, CRR की फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो हो जाएगी। अगला क्वेश्चन था विश्व पर्यावरण दिवस पूछा था, तो ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो BR अम्बेडकर जी हैं। नेक्स्ट है यूपी का राज्यपाल पूछा है, तो आनंदीबेन पटेल। नागार्जुन बांध किस नदी पर है? तो ये आपका कृष्णा नदी पर। तो ये आपका जीके का क्वेश्चन थे सभी। ठीक है, एक दो क्वेश्चन छूट भी चुका है। यहाँ पर मैंने रीजनिंग रखी है, रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन रखे, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण से था, कोडिंग डिकोडिंग से एक एक क्वेश्चन था, सादृश्य परीक्षण एनालॉजी टेस्ट से था, वर्गीकरण परीक्षण क्लासिफिकेशन टेस्ट से था, रक्त संबंधी था, क्रम व्यवस्था परीक्षण से, श्रृंखला परीक्षण से था, लुप्त पद ज्ञात करना, गणितीय सक्रियाएं और वैनारिक। तो इस प्रकार से एक एक दो दो क्वेश्चन थे, एक दो क्वेश्चन छूट चुका है जो बच्चों ने नहीं बता पाया है। जो जो मुझे पता चला है मैंने आपके सामने ये रख दिया है। ठीक है, आगे इसमें हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में जैसे पर्यायवाची में एक क्वेश्चन पूछा है, मुहावरे में एक क्वेश्चन था, विलोम में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, और ग्राफ में भी, वर्तनी में भी, और तत्सम तद्भव से एक एक क्वेश्चन था, और साहित्य से भी एक क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन हमें मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, क्योंकि बच्चा आते आते बाहर भूल जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन लगभग 80% हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे प्रतिशत से एक दो क्वेश्चन पूछे गए मैथ में, हम मैथ की बात कर लेते हैं। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन था, लाभानी से 2 क्वेश्चन थे, 2D से एक क्वेश्चन था, साझेदारी से एक क्वेश्चन था, और बट्टे से एक क्वेश्चन था, और वर्गमूल से भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो दोस्तों हमने जिस प्रकार से आपको बताया है, तो इसी प्रकार से हम हर शिफ्ट के जो है आपको एनालाइज कराते रहेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक जरूर देना, और जो भी चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जिसका भी SSC GD का एग्ज़ाम है 2025 में, ठीक है, उनको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों अगर आपका अगर एग्ज़ाम है तो एक बार आप इन वीडियो को देख लीजिए, एनालाइज ज़रूर करिए, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे किस प्रकार का वेटेज आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।